हेलो दोस्तों, नमस्कार। श्वेता ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज शेयर कर रही हूँ एगहन रविवार का पूजा विधि जो मैंने किया है। इस बार 8 दिसंबर को पड़ा है और एक ही दिन पड़ा है। तो यहाँ पे देखिए, मैं नहा धो करके आ गई थी और यहाँ पे सबसे पहले अर्घ सजा रही हूँ। जैसे छठ पूजा में दिया जाता है वैसे ही सबसे पहले सिंदूर टिका जाता है, फिर पान सुपारी, फिर पत्ता वाला मूली जो होता है वो डालिए, फिर 5 तरह का फल डाला जाता है। और इसमें नारियल अनिवार्य होता है, नारियल से ही भार उठाया जाता है या फिर कहिए संकल्प लिया जाता है। और एगहन में ना हम लोग फल दे करके ही कर लेते हैं। हम बैसाख में जब सौंपेंगे तो इसके साथ ठकुआ भी बनाया जाता है अर्घ में देने के लिए। और ये है अरितक पात, ये जो एकदम नियम है चढ़ाने का। फिर एक दीपक रख लेंगे मिट्टी वाला, और वहाँ पे पूजा करने के लिए जो हल्दी, चंदन, सिंदूर, अक्षत, और ये कच्चा दूध है गाय का छोटा सा लोटा में, और ये कपूर है आरती करने के लिए। 2 अगरबत्ती रख लेंगे। और उसके बाद हम लेकर के चले गए थे जहाँ पे हम हर साल करते हैं। बगल में एक आंटी है, उनके यहाँ मतलब 5-6 लोग वहाँ मिल करके करते हैं। आंटी का 1-2 बहन है, उनका रहता है, उनकी बेटी का रहता है, और 1-2 अगल बगल का भी रहता है। और किसी किसी का ना 2 अर्घ भी रहता है, किसी किसी का 1 रहता है। मतलब ज़्यादातर 1 ही अर्घ रहता है, लेकिन किसी किसी का 2 भी रहता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एक लाइक कर दें। तो यहाँ पे देखिए हम अर्घ दे रहे हैं। दोनों लोग नीचे चले गए और थोड़ा सा ही पानी है, पानी मोटर चला करके भरा गया है इसमें। और पानी वाला जगह पे ही अर्घ दिया जाता है, या पोखरा हो, नदी हो, या फिर इस तरीके का जो बनाया हुआ होता है उसमें दे सकते हैं। ऐसा नहीं है तो बड़ा सा कोई बर्तन में पानी भर के उसमें भी खड़ा होकर के दे दिया जाता है। तो आंचल पे दी है पान सुपारी, अहिपन, सिंदूर, अक्षत, फूल, और फिर मांग में सीरा सिंदूर लगाया जाता है। पहले 2 बार मांग में और फिर नाक से ऊपर की तरफ लगाया जाता है सीरा सिंदूर। और ये छठ पूजा में भी होता है, और कोई भी विशेष पूजा पाठ जब होता है ना तब सीरा सिंदूर लगता है। तो देखिए सीरा सिंदूर लगा दी। अब हम लोग सूर्य भगवान को अर्घ देंगे। और एगहन से ये प्रारंभ होगा, मतलब व्रत उठाया जाता है। वैशाख में इसका समापन होगा। तब तक प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष का एक रविवार करना होता है, या फिर कोई कोई ना साप्ताहिक अठवारे जो होता है रविवार, वो भी करना स्टार्ट कर सकती है। लेकिन अगर आप कोई और व्रत कर रहे हैं या फिर इतना संभव नहीं है तो एक शुक्ल पक्ष में एक करना है 5 महीना। और छठा महीना बैसाख में ना इसको सौंपा जाता है। और इसी तरह से ना मंगलवार का व्रत भी उठाया जाता है। जैसे रविवार को रविवार का व्रत उठाए, और मंगलवार को मंगलवार का व्रत उठाया जाता है 6 महीना तक। वो भी आप अठवारे भी कर सकते हैं, या जिस तरीके से रविवार का व्रत किया जाता है कि एक मंथ में शुक्ल पक्ष में एक रविवार करना है, वैसे ही मंगलवार का व्रत भी होता है। या फिर संकल्प ले करके आप 6 महीना अठवारे भी रविवार मंगलवार का व्रत भी कर सकते हैं। मतलब दोनों तरीका से रविवार का भी होता है और मंगलवार का भी होता है, लेकिन दोनों उठाया जाता है एक ही समय। रविवार को रविवार उठाइए, मंगलवार को मंगलवार उठाइए। तो देखिए यहाँ पे मैं अर्घ दे रही हूँ और आंटी भी अर्घ दे रही है। अर्घ देने के बाद सभी जितने भी बच्चे थे वो सब कच्चा दूध जो गाय का लेकर के गए थे ना, वो दूध का धार चढ़ाते हैं। मतलब घर में जितना लोग हो वो सब चढ़ा सकते हैं।
कच्चा गाय के दूध से अर्घ दिया जाता है। और फिर अर्घ देने के बाद मिट्टी से गौरी गणेश बनाया जाता है। या तो आप गंगा की मिट्टी रखे हैं तो उनसे बना सकते हैं, या नहीं तो घर पे जो चिकनी मिट्टी है या गमले की मिट्टी है उससे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं 2 गौरी गणेश मिट्टी का बना रही हूँ। और फिर वो गौरी गणेश का फूल अक्षत चंदन से पूजा किया जाएगा, जैसे गौरी गणेश का पूजा किया जाता है। और थोड़ा सा ना प्रसाद फूल जो होता है ना वो घर से आप अलग करके ले जाइए, क्योंकि हाथ उठाने के बाद उस अर्घ का प्रसाद गौरी गणेश को नहीं चढ़ाया जाएगा, तो वो हम प्लेट में अलग से ले करके गए हैं। और फिर अक्षत चंदन फूल चढ़ा देंगे, दूध चढ़ाएंगे, थोड़ा सा प्रसाद चढ़ाएंगे। गौरी गणेश का पूजा करने के बाद जो होता है ना संकल्प और भार इसमें जो उठाया जाता है वो उठेगा। और मैं बार बार नीचे देख रही थी, पानी में ना कछुआ रखी है, 2-3 है। घर पे रखना बहुत ही शुभ माना जाता है, इसीलिए आंटी रखी है, उनके यहाँ है। बहुत दिनों से वो पाँव में बार बार आ जा रहा था, हमको थोड़ा सा डर लग रहा था, इसीलिए बार बार मैं नीचे देख रही थी। तो देखिए यहाँ पे गौरी गणेश का पूजा हो गया है। अब कर लेंगे आरती। गौरी गणेश को भी दिखाएंगे, सूर्य भगवान को भी दिखाएंगे कपूर से, या फिर घी के बाती से भी आप कर सकते हैं, कपूर से भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इजी ना कपूर से ही होता है और अच्छा भी होता है, इसलिए हमने कपूर से किया। और फिर उसके बाद मैं आंटी का जो भार है वो चढ़ा रही हूँ, उनके बेटा का नाम लेकर के मैं बोल रही हूँ और वो बोल रही कि हाँ चढ़ा। इस तरीके से चढ़ाया जाता है। और उसके बाद मैं अपना, ये भी एक बगल की आंटी है उनका है, तो उनका भार चढ़ाएंगे। उसके बाद ये मैं खुद का भार चढ़ा रही हूँ। अभी आंटी मेरे बेटे का नाम ले रही है और मैं बोल रही हूँ कि हाँ चढ़ा। मतलब इसी तरीके से चढ़ाया जाता है। ये संकल्प हो गया 6 माह का। और उसके बाद सारा को आचमनी करके जो गौरी गणपति है उनको विसर्जन किया जाएगा और सूर्य भगवान को अर्घ दे करके दूध से जल से, और यहाँ का जो पूजा है वो समाप्त हो जाएगा। फिर सौंपने टाइम में भी इसी तरीके से किया जाता है, सिर्फ डिफरेंस इतना ही होता है कि उस समय में भार उतारा जाता है, प्रोसेस सेम रहता है, वैसे ही कलश होता है, वैसे ही नारियल होता है, लेकिन बोलना होता है कि उतरा, इसमें बोलना होता है कि चढ़ा 6 महीना का भार। और प्रसाद में सिर्फ इतना बढ़ जाएगा कि उसमें ठकुआ बना करके डालना होगा। और अभी फल से ही उठा लेते हैं, या फिर अभी भी आप बना करके डाल सकते हैं, कोई कोई अभी भी डालता है और सौंपने टाइम में भी डालता है, लेकिन हम लोग अभी नहीं डालते हैं, सिर्फ सौंपने टाइम में ही डालते हैं। तो यहाँ पे सारा सामान समेटेंगे और उसके बाद आ जाएंगे घर पे, और घर पे नैवेद्य होगा। तो यहाँ पे देखिए मैं खीर बना करके गई थी, चावल दूध और मीठा से, और फल है केला और सेब। इसमें केला एकदम इम्पोर्टेंट है, और उसके अलावा जो भी फल आप देना चाहें, चढ़ाना चाहे वो भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन खीर और केला होता है। और किसी किसी के घर पे ना दूध चूड़ा और मीठा भी होता है, मतलब दोनों तरीका से होता है। लेकिन हम लोग के यहाँ ना खीर ही, नया वाला चावल का खीर ही बना करके नैवेद्य दिया जाता है। तो यहाँ पे हम 5 जगह पान का पत्ता रखे हैं, और 5 जगह रख लेंगे सुपारी। और नैवेद्य देने से पहले दीपक प्रज्वलित किया जाता है, क्योंकि दीपक सभी पूजा का साक्षी होते हैं।
और फिर सुपारी रख करके 7 जगह सिंदूर टिकेंगे। और सिंदूर न 2-2 बार किया जाता है, कम से कम 2-2 बार टिका जाता है। तो सभी को हम फिर से दोहरा देंगे। सभी पान पत्ते पे खीर और केला सेब रखेंगे। और 5 जगह जो नैवेद्य दिया जाता है उसमें कहा जाता है कि 2 जगह जो है वो अर्घ जो हम दिए हैं उनका नैवेद्य हो गया, और 2 जगह जो हम उपवास करेंगे उसका हो गया, और 4 जगह नहीं दिया जाता है, इसीलिए 5 जगह देने के लिए, एक ज़्यादा बढ़ा करके देने के लिए। और इस तरीके से ना छठ पूजा में भी इसी तरीके से होता है, जितना अर्घ होता है उसका डबल नैवेद्य होता है। और फिर जो फास्ट करती है 2 उनका होता है, मतलब जेठ हो आप अर्घ दीजिएगा, या फिर अभी भी हम 2 को अर्घ अगर देते तो मेरा 7 जगह नैवेद्य होता, क्योंकि एक अर्घ का 2 जगह नैवेद्य हो गया, फिर दूसरा अर्घ का 2 जगह नैवेद्य हो गया, फिर आप उपवास किए उसका हो गया, तो फिर 6 हो जाएगा। तो 6 नहीं दिया जाता, 1 बढ़ाया जाता है तो 7 दिया जाता, लेकिन हम एक ही अर्घ देते हैं अभी, इसीलिए 5 जगह नैवेद्य देते हैं। और ये जो घर में नैवेद्य दे रहे हैं खीर से, और ये जो यहाँ पे पूजा हो रहा है ये 6 महीना तक चलेगा। 6 महीना तक हम इसी प्रकार से पूजा करेंगे। 5 महीना 6 महीना में सौंपेंगे जो लास्ट होगा। और जो हम पानी पोखरा में जो वहाँ पे जा कर के अर्घ दिए हैं वो सिर्फ शुरुआत और लास्ट में ही होता है 2 ही बार, और बीच में आप 4 बार इसी तरीके से घर पे नैवेद्य दीजिए और 4 मंथ रविवार का व्रत कीजिए। तब 4 मंथ इसी तरीके से घर पे होगा। और फिर ये हम गाय माता के लिए निकाल रहे हैं यहीं पे। फिर बहुत छोटा सा थोड़ा सा हवन कर लेंगे। हवन में जो गोईठा को हम गैस पे गरम करके उसमें थोड़ा सा हवन सामग्री डालेंगे, 1 कपूर डाल के उसको जला देंगे, और फिर उसी में थोड़ा सा खीर केला का भोग लगा देंगे। मतलब इसी प्रकार से छोटा सा हवन किया जाता है, बहुत बड़ा नहीं। तो देखिए हम थोड़ा थोड़ा सा इसमें घी डाल रहे हैं, और थोड़ा घी डाल दिए तो ये अच्छा से जलने लगा, और इसमें डाल देंगे जो हम खीर बनाए थे और केला था वो सारा चीज़। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, एक लाइक करें, शेयर करें। आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।